हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साई क्लासेस से। एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है कि इट इज़ गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरोज़, दो ज़ीरोज़ का डिफरेंस जो है 4 के बराबर है और ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है तो इनमें दो ज़ीरोज़ आ रहे होंगे, दो ज़ीरोज़ आ रहे होंगे, उनका डिफरेंस 4 के बराबर है। इस तरह से है कि के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, बस पॉजिटिव का मतलब ज़ीरो से बड़ी। तो के की कौन सी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल का के दो ज़ीरोज़ का डिफरेंस 4 होगा, इस तरह से पूछ रहा है हमें। तो हम सबसे पहले जो दे रखी इक्वेशन उसको हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिख दें, मान लेते हैं लेट पी एक्स, इसकी वैल्यू है 4x² माइनस 8kx प्लस 9। ठीक है, हालांकि पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती क्या है, जनरल इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से अगर हम तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, a की वैल्यू प्लस का 4 दिखाई दे रही है। ठीक, और b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ से तुलना करें तो माइनस का 8k, और c की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, गौर से देखें तो c की वैल्यू 9 दिखाई दे रही है। ये तो जनरल बात हो गई। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। इट इज़ गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ, दो ज़ीरो का डिफरेंस जो है 4 के बराबर है। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं लेट द ज़ीरोज़ बी, एक अल्फ़ा मान लें और एक अल्फ़ा प्लस 4 मान लें। अपनी तरफ से दो हमने ज़ीरोज़ इस तरह से माने हैं कि इनको अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा। कैसे चेक कर लें इसको, तो एक वैल्यू हमने रखी x प्लस 4, इसको हमें डिफरेंस करना है दूसरे वाले से, यानी अल्फ़ा से। x प्लस 4 को अल्फ़ा से माइनस करके देखिए क्या 4 आता है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही माना है, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 4। तो देखें हम भाई, अल्फ़ा प्लस 4 माइनस अल्फ़ा, इस माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बचा केवल 4। इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट चीज़ हम लोगों ने मानी है। तो एक ज़ीरो हो गया अल्फ़ा और दूसरा हो गया अल्फ़ा प्लस 4। अब इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे इन दोनों का, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 4 का, ये दोनों क्या हैं, ये रूट्स भी हैं, ये देखा जाए तो ज़ीरोज़ भी हैं। इन दोनों का अगर सम लिया जाए तो होता क्या है वैसे, अगर मान लीजिए इनकी दो रूट्स, इस इक्वेशन की अगर दो रूट्स आती तो क्या एक होती, सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हम लोग ने पीछे पढ़ा है। सम ऑफ द रूट्स की इक्वेशन होती है माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c अपॉन a। यहाँ पे भी हम लिख लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी वैल्यू होती है c अपॉन a। इससे हमें ये याद रहेगा, हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ पे निकाल रखी है, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी होगी। अब हम गौर से देखेंगे सम ऑफ द रूट्स क्या चीज़ होती है। एक रूट अगर अल्फ़ा है, दूसरा रूट अल्फ़ा प्लस 4 है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस 4। यही तो हुआ, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 4, ये दोनों रूट्स का हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का b अपॉन a के बराबर। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8k, तो पहले से ही बाहर माइनस लगाया तो हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी कि खाली 8k अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और अल्फ़ा जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल्स टू 8k अपॉन 4। 4 से 8 गया 2 टाइम्स, ठीक, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल्स टू 2। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 1। तो अल्फ़ा 1 नहीं, के 2k, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस 2। इसको एक बॉक्स में लिख दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी k, और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर लें। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू दूसरा वाला नंबर, ठीक। तो एक हो जाएगा अल्फ़ा, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, दूसरे वाले रूट से, यानी कि अल्फ़ा प्लस 4 से,
और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, c अपॉन a की वैल्यू के बराबर होती है। c की जगह 9 है, a की जगह 4 है, तो हो जाएगा 9/4। इतना आया। अब इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अल्फ़ा की जगह अगर आप रख दीजिए k-2, यहाँ पे भी रख दीजिए और यहाँ पे भी रख दीजिए। इस अल्फ़ा की जगह यहाँ पे भी आप रख दीजिए k-2 अल्फ़ा की जगह, और यहाँ पे भी रख दीजिए k-2। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे आप तो हो जाएगा k-2, और यहाँ पे रखेंगे आप तो हो जाएगा k-2 + 4 यानी k+2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9/4 के बराबर हो जाएगी। अब गौर से देखें, ये लिखा है a - b × a + b। अगर हम a की वैल्यू k मान लें, b की वैल्यू -2 मान लें, 2 मान लें, तो a - b a + b का फॉर्मूला लिखा है। होता क्या है, a - b × a + b, ये होता है a² - b², यानी a की जगह आपने k को माना था तो हो जाएगा k² माइनस b किसको माना था, 2 को माना था, तो b² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9/4 के बराबर। अब ये जो -2 है ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो हो जाएगा k² की वैल्यू 9/4 + 4। ठीक, इसका इससे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कराइए, इस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा k² की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 + 16/4। ठीक, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4। k² की वैल्यू 25/4 आ रही है, यानी कि k² की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ से दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये पावर्स ऑफ 2 हट जाएंगी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, यानी k की वैल्यू 5/2 आ रही। आपको क्वेश्चन में यही निकालना था, k की वैल्यू निकालनी थी, और इस तरह से निकालनी थी कि k की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आए। तो आपने जो 5/2 निकाली है, इसकी वैल्यू देखिए 0 से बड़ी आती है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5, यानी 2 से बड़ी 0 से बड़ी होती है वैल्यू, तो इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 5/2 इज़ द राइट आंसर। जिसको समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में मुझे मैसेज कर सकता है, मैं फिर से इसको बता सकता हूँ आपको।